आज हम करेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फिफ्थ चैप्टर का 5.1 जी एनसीईआरटी की बुक है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मार्क एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, इसने फर्स्ट पार्ट दिया, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज़ ₹15। जो टैक्सी है उसका किराया 15 रुपीज़ है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यदि हमने फर्स्ट किलोमीटर और ऐड करना है तो हमें 8 को ऐड ईच एडिशन 8 को किलोमीटर में एडिशन किया जाना है। सबसे पहले फेयर को 1 किलोमीटर, सबसे पहले 1 किलोमीटर का फेयर कितना किराया हमारा 15। सेकंड किलोमीटर में इन्होंने कहा हुआ है कि ईच एडिशन किलोमीटर, एक किलोमीटर में हमें 8 को ऐड करना पड़ेगा। सेकंड किलोमीटर हमारा कितना होगा 15 + 8 कितना आ गया 28। थर्ड किलोमीटर फाइंड करेंगे सेम, 38 में 8 को प्लस करेंगे 31 आ गया, 23 में 8 को प्लस किए करेंगे 31 आ गया। इसी तरह हम 4 किलोमीटर को फाइंड करेंगे, कितना आ गया 15 + 8 + 8 के फिर 8 ऐड हो जाएगी, इसमें कितना आ गया 39। इसी तरह हम 5 किलोमीटर को फाइंड करेंगे तो कितना आ गया 15 + 8 + 8 + 8 कितना आ गया 47। अब हमें इन्होंने कहा हुआ है हमने क्या करना है, लिस्ट फाइंड करनी है एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें कैसे पता लगेगा, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने इसको ऐड कर लिया, हमारी कितनी टर्म आ गई 15, 23, 31, 39, 47 सो ऑन टू तक। सबसे पहले हमारे ए कितनी निकल गई, हमारी 15 निकल गई। अब हम डी को फाइंड करेंगे, कितना आ गया कि हम 23 में 15 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 8 आ गया। इसी तरह 31 में 23 माइनस करेंगे, कितना आ गया 8 आ गया। इसी तरह 39 को 31 से माइनस करेंगे 8 आ गया। 47 को 39 से माइनस करेंगे 8 आ गया। इसी तरह हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मीन्स बिल्कुल सेम आ रहा है, इट इज़ एन AP। अब हम फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को लेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लेट का वॉल्यूम सिलेंडर करेंगे, कितना हमारा हो लेट कर लिया 64 लेट कर लिया, इसमें कुछ नहीं दिया तो 64 लेट कर लिया कि वॉल्यूम सिलेंडर 64 है। इसमें वैक्यूम पंप करेंगे 64 - 16, 64 - 16 कैसे आया, 64 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, कितना आ गया 4 को 64 के साथ कट गया, कितना आ गया 16। 64 में 16 को माइनस किया तो 48 आ गया। इसी तरह हम 48 - 48 को 1/4 के साथ करेंगे, 48 को 1/4 के साथ किया, कितना आ गया 4 1 का 4 4 2 का 8। 48 को 12 के साथ मैंने माइनस किया तो 36 आ गया। इसी तरह 36 को माइनस करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 1/4 कितना आ गया 9 आ गया। 36 को 9 के साथ माइनस किया 27 आ गया। इसी तरह हमारी टर्म कितनी आ गई 64, 48, 36 एंड 27। अब हमारे ये 64 आ गया। अब हम हमारा डिफरेंस देख लेते हैं जी कितना आता है। 48 को 64 के साथ माइनस किया तो हमारा -16 आ गया। 36 को 48 के साथ माइनस किया, हमारा -12 आ गया। इसमें हम पहले से शुरू कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, इट इज़ कॉस्ट 150 है। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द राइज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर कितना दिया हुआ है 150। सेकेंड मीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, 150 को 50 के साथ प्लस किया, कितना आ गया 200। इसी तरह थर्ड मीटर कैसे फाइंड करेंगे, 200 को 50 के साथ माइनस किया 250 आ गया। फोर्थ मीटर को कैसे फाइंड करेंगे, 250 को प्लस करेंगे 50 के साथ, मीन्स इसमें 50-50 ऐड हो ही जाना है। सबसे पहले 150 आ गया, 200 आ गया, 250 आ गया, 300 आ गया। ये हमारा 150, इसका डिफरेंस देख लेते हैं ये AP बन रही है कि ये नहीं बन रही। सबसे पहले 200 को 150 के साथ माइनस किया 50 आ गया, 250 को 200 के साथ माइनस किया 50 आ गया, 300 को 250 के साथ माइनस किया 50 आ गया। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन AP। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इज इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एज द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 8% पर एनम।
सबसे पहले हमें इन्होंने स्टार्टिंग अमाउंट कितनी की दी हुई, ₹10,000। हमें कितनी दी हुई है, ₹10,000। आफ्टर 1 ईयर का हम फाइंड करेंगे 10,000 प्लस 800। आप बोलोगे 800 कैसे आया, इसका 8% निकालना है। 10,000 8/100 कितना आया, 800 आ गया। 10,000 में 800 प्लस किया 1,800 आ गया। इसी तरह आफ्टर सेकेंड ईयर का हम फाइंड करते हैं। 10,800 प्लस 10,800 का 8% पर एनम दिया हुआ है, इसका 8% इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आ गया, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया। 108 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कितने किया, कितना आ गया, 864 हमारा आ गया। 864 को 10,800 में हम ये 864 ऐड करेंगे, कितना आ गया, 11,664। सबसे पहले हमारा 10,000 आ गया, फिर हमारा 10,800 आ गया, फिर 11,664 आ गया। ए हमारा आ गया 10,000। डी हम फाइंड करेंगे, 10,800 में 10,000 माइनस किया तो हमारा 800 आ गया। 11,664 में माइनस 10,800 किया, 864 आ गया। कॉमन डिफरेंस हमारा बिल्कुल सेम नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP। अब हमें सेकंड दिया हुआ है, राइट फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है ऑफ AP दी। राइट द फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस दी है ऑफ द फ्लोइंग गिवन फ्लोइंग। इसमें हमें ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, हमने AP की 4 टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है A 10 दिया हुआ है, D हमारा 10 दिया हुआ है। A1 निकाल लेंगे, A1 हमारा 10 है, A1 इक्वल टू A होता है। A2 को फॉर्मूला, A2 फर्स्ट 4 टर्म दी हुई है, A2 को फॉर्मूला आता है A प्लस D। A हमारा 10 दिया हुआ है, D हमारा 10 दिया है, 10 प्लस 10 हमारा 20 आ गया। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A हमारा 10 दिया हुआ है प्लस 2D हमारा 10 दिया, 10 में 2 को मल्टीप्लाई किया 20, 10 प्लस 20 हमारा कितना आ गया, 30। A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। ए हमारा 10 दिया हुआ है, 3D हमारा कितना हो दिया, 10 प्लस 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया, 10 प्लस 30 हमारा कितना आ गया, 40। इसी तरह AP की हमारी 4 टर्म निकल गई, 10, 20, 30, 40। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, A हमें -2 दिया हुआ है, D हमारा कितना हुआ दिया हुआ है, 0। इसमें फर्स्ट 4 टर्म निकाल लेंगे। A1 हमारा A के इक्वल -2 आ गया, A2 हमारा हो गया A प्लस D। A हमारा -2 दिया हुआ है, D हमारा 0 आ गया, -2 को 0 के साथ प्लस किया, -2 आ गया। A3 हमारा हो गया A प्लस 2D। A हमारा -2 दिया हुआ है प्लस 2D, 2 0 हो गया, -2 प्लस 0 हमारा कितना आ गया, -2। इसी तरह A4 निकाल लेंगे, कितना आ गया, A प्लस 3D। A हमारा -2 दिया हुआ है प्लस 3D हमारा 0 दिया हुआ है, 0 आ गया, माइनस, इसका कॉमन डिफरेंस हमारा -2 आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा A4 दिया हुआ है, D हमारा कितना दिया हुआ है, हमारा A4 दिया हुआ है, D हमारा कितना दिया हुआ है, -3। A4 आ गया, A हमारा A1 के इक्वल होता है, A के इक्वल होता है, 4 आ गया। A2 को फॉर्मूला आता है A प्लस D। A हमारा 4 है प्लस D हमारा -3 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 - 3 कितना आ गया, 1। A3 हम निकाल लेंगे, A प्लस 2D होता है, A हमारा 4 होता है प्लस 2D हमारा -3 होता है, 3 2 6 हो गया, 4 - 6 कितना आ गया, -2। इसी तरह हम A4 निकाल लेंगे, A प्लस 3D। A हमारा 4 है प्लस 3D कितना है, -3, 3 3 9 हो गया, 4 को 9 के साथ माइनस किया, हमारा -5 आ गया। AP कितनी निकल गई, 4 1 -2 -5। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है, इसका है A -1 दिया और D हमारा डेसिमल में दिया हुआ है 1/2, फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/2। A1 का फॉर्मूला आता है A के इक्वल होता है, -1 आ गया। A2 का फॉर्मूला आता है A प्लस D। A हमारा -1 है, D 1/2। A1 का फॉर्मूला A के इक्वल आ गया, -1 आ गया। A2 हमारा हो गया A प्लस D। A हमारा -1 है, D हमारा प्लस 1/2 है, इसका फ्रैक्शन करेंगे 2 आ गया, 2 1 का 2 -2 प्लस 1 कितना आ गया, -1/2। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना आ गया, -0.5। A3 हमारे का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A होता है -1 प्लस 2D हमारा 1/2 आ गया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 कितना आ गया, 0। इसी तरह A4 निकाल लेंगे, A प्लस 3D। A कितना है, -1 प्लस 3, D कितना है, 1/2, 3/2 आ गया। इसका एलसीएम लिया तो 2 आ गया, 2 1 का 2 -2 प्लस 3 कितना आ गया, 3 को 2 के साथ माइनस किया तो हमारा 1/2 आ गया, 0.5 आ गया। इसी तरह हमारे 4 निकल गए, AP के फर्स्ट टर्म निकल गई -1 -0.5, 0 एंड 0.5।
अब हमारा इसका फिफ्थ क्वेश्चन डेसिमल में दिया है। ए दिया हुआ है -1.25, डी हमारा दिया हुआ है -0.25, माइनस डी दिया है -0.25। इसमें A1 हमारा एक ही इक्वल मीन्स A1 की वैल्यू -1.25 आ गई। इसमें A2 हम निकाल लेंगे। A2 कैसे निकालेंगे? A प्लस डी। ए हमारा -1.25 है एंड माइनस डी हमारा कितना है 0.25। अब हम 1.25 में प्लस करेंगे 0.25, कितना आ गया 10, 2 to 4 5, 2.50 आ गया, नहीं सॉरी 1.50 आ गया। अब हम A3 निकालेंगे। A3 हमारा आ गया A प्लस 2D। ए हमारा होता है -1.25 प्लस 2 0.25, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 आ गया। अभी हम इसको माइनस करेंगे, कितना आ गया 0.75। कैसे माइनस करेंगे? 1.25 0.550, 5 आ गया, ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 0.75 आ गया। इसी तरह हम A4 निकाल लेंगे। A प्लस 3D, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 आ गया। अभी हम इसको माइनस करेंगे 0.50 आ गया। इसी तरह हमारे ये AP की 4 टर्म कितनी आ गई? -1.25 -1.50 -0.75 -0.50। अब सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट हमारे ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फॉर द फ्लोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें सिर्फ A निकालनी है एंड D निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसमें हमें AP दिया हुआ है। AP थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3 1 -1 3। सबसे पहले हमें दिया हुआ है 3 1 -1 एंड 3। A हमें दिया हुआ है 3, डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है 1 - 3, A2 - A1। A2 क्या है 1 - 3, कितना आ गया -2। A3 आ गया, डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -2। हाँ, और थर्ड का सेकंड क्वेश्चन हमारा है -5 -1 3 7, -5 -1 3 7। ए हमारा है -5, डी हमारा होगा A2 को A1 से माइनस कर देंगे, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया 5, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 में 1 को माइनस किया तो कितना आ गया 4। ए हमारा -1 आ गया, डी हमारा कितना कॉमन डिफरेंस कितना निकला 4। थर्ड हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया हुआ है इन्होंने 1/3 5/3 9/3 13/3। इसमें फ्रैक्शन में दिया ए हमारा है 1/3, डी निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस A2 - A1 फॉर्मूला होता है 5/3 1/3 3 सेम है। 5 को 1 के साथ माइनस किया, कितना आ गया 4/3। डेसिमल में निकालेंगे, कितना आ गया 1.33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें उन्होंने डेसिमल में दिया है 0.6 1.7 2.8 3.9। ए हमारे 0.6 दिया है, डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 हमारा 1.7 है एंड A1 हमारा कितना है 0.6। 1.7 में 0.6 को माइनस हम करेंगे, यदि हम 1.7 में 0.6 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 1.1। ए हमारा 0.6 आ गया एंड डी कितना आ गया 1.1। अब हमारा थर्ड का सभी पार्ट खत्म हो गए। अब हम फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ में हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग आर AP इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। हमने कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और 3 मोर टर्म भी निकालनी है, कितनी कितनी आती है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है 2 4 8 16। सबसे पहले हम 2 4 8 16 इसका सॉल्व करेंगे, इसके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 - A1 4 - 2, कितना आ गया हमारा 2। इसी तरह हम A3 को A2 से माइनस कर लेंगे, मीन्स 8 को 4 के साथ माइनस करेंगे 4 आएगा। A4 को A3 के साथ माइनस करेंगे 8 आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहा, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन AP। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2 5/2 3 5/2, ये 7/2, ये हमें फ्रैक्शन में दिया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा
डी हमारा डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2/1। इसका एलसीएम लिया कितना आ गया 2 आ गया, 5 2 2 का 4 आ गया, ये कितना आ गया 1/2, कितना आ गया इसका फ्रैक्शन, कितना आ गया इसका डेसिमल 0.5। इसी तरह A3 को A2 के साथ माइनस करेंगे, 3 माइनस 5/2, इसका 2 एलसीएम आ गया, 3 2 हमारा 6 आ गया, माइनस 5 कितना आ गया 1/2 0.5। इसी तरह हम A4 को A3 के साथ माइनस करेंगे, कितना आ गया 7/2 माइनस 3/1, 6 आ गया 0.5। ये सारे सेम है, डिफरेंट इज सेम, इट इज़ एन AP। इसकी जब डिफरेंस सेम है AP है तो इसकी नेक्स्ट टर्म लिख लेंगे हम। नेक्स्ट टर्म कितनी है 2 5/2 3 7/2, 7/2 आ गई। अब आप पूछोगे कि नेक्स्ट वाली टर्म कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंस सभी का 1/2 आ रहा है, इसका टर्म हमारा सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है ना। हमने लास्ट वाली टर्म 7/2 है ना, इसमें हमने ऐड कर देना है, इसमें हमने ऐड कर देना है। अब हम 7/2 में 1/2 को ऐड कर लेंगे क्योंकि सभी का डिफरेंस सेम है। कितना आ गया हमारा 2 7 + 1 कितना आ गया 8/2, कितना आ गया 4 आ गया। अब हम 4 में प्लस 1/2 करेंगे, 4 + 1/2 कितना आ गया 9/2 आ गया, 2 इसका एलसीएम आ गया, 2 4 8 + 1 9/2 आ गया। अब हम 9/2 में प्लस 1/2 करेंगे, 9/2 + 1/2 करेंगे, कितना आ गया 10/2 5 आ गया। इसी तरह हमारी नेक्स्ट 3 टर्म कितनी आ गई 4 9/2 5, ये नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। इन जब भी हमें डिफरेंसेस सेम होगा और तब AP होगी तभी हम नेक्स्ट 3 टर्म निकाल सकते। यदि डिफरेंस सेम होगा तभी हमारी AP होगी, तभी हम नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे जो हमारी डिफरेंस जितना डिफरेंस आएगा। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन हमारा है -1/2 कोमा -3/2 -5/2 -7/2, ये हमारे डेसिमल में दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, -3/2 माइनस प्लस हो गया 1/2, -3/2 में 1/2 को माइनस करेंगे, कितना आ गया -2.0। इसी तरह हम A3 को A2 से माइनस कर देंगे, -5/2 माइनस 3.2, ये कितना आ गया -5/2 प्लस 3.2, इसका भी डिफरेंस 2 का आ गया। इट मीन्स इनका डिफरेंस सेम है, इट मीन्स ये AP है। अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लेंगे जो हमें इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है -2 का। अब -7.2, इसमें -2 करेंगे, कितना आ गया -9/2, -9/2 में -2 करेंगे, कितना आ गया -11/2, -11/2 में -2 करेंगे, कितना आ गया -13.2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारा है -10 -6 -2 एंड 2। इसमें हमने AP फाइंड करना है। दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड फाइंड मोड टर्म। सबसे पहले हम D फाइंड किया, हमारा कितना आ गया A2 को A1 से माइनस करना है, -6 -10 आ गया, माइनस हमारा प्लस होता है, -6 + 10 हमारा 4 आ गया। इसी तरह A3 को A2 के साथ माइनस करेंगे, -6 -10 कितना आ गया -6 + 10 4 आ गया। इसी तरह A4 को A3 के साथ माइनस करेंगे, -2 -6 कितना आ गया -2 को 6 के साथ प्लस करेंगे 4 आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन AP। -10 सबसे पहले -10 है, -6 -2 2, ये हमारा कितना आ गया 6 10 14, कितने का डिफरेंस कितने का 4 का। 6 सबसे पहले 2 है, लास्ट टाइम 2 है, 2 में 4 को माइनस की प्लस किया तो 6 आ गया, 6 में 4 को प्लस किया 10 आ गया, 10 में 4 को प्लस करेंगे 14 आ जाएगा। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले D निकाल लेंगे, 3 + √2 में 3 को माइनस करेंगे, 3 से कट हो जाएगा, √2 आ जाएगा। अब हम A3 को A2 के साथ माइनस करेंगे, ये वाला -3 हो गया, प्लस माइनस हो गया, 3 के साथ 3 कट हो गया,
2 को 1 के साथ माइनस किया, 1√2 हो गया। इसी तरह A4 को A3 के साथ माइनस कर देंगे, 3 + 3√2 माइनस 3 माइनस प्लस हो गया, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 3 को 2 के साथ √2, डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन AP, ये AP होगी। इस वाले पहले क्या है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। और नेक्स्ट क्या टर्म होगी, √2 ऐड करना है, इसमें √2 ऐड करें, जैसे 3 + 3√2 प्लस √2 ऐड करें, कितना आ गया 3 + 4√2, 3 + 4√2 में प्लस √2 का ऐड करें 3 + 5√2, 3 + 5√2 में √2 ऐड करेंगे 3 + 6√2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th पार्ट हमारा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। A2 - A1, 0.22 में 0.2 माइनस करेंगे, 0.22 में 0.2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.02। इसी तरह A3 को A2 के साथ माइनस करेंगे, 0.222 में 0.22 माइनस करेंगे, आज ये आ जाएगा 0.002। A4 को A3 के साथ माइनस करेंगे, इसके साथ 222 को 222 के साथ माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, जिसका कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, इट इज़ नॉट AP, ये नेक्स्ट सॉल्व नहीं होगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट आप खुद कर लेना, ये बिल्कुल ही सिंपल है। इसकी नेक्स्ट टर्म ये देख लेना, ये AP है तो नेक्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन का है -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। इसमें D निकालना है। D का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 हमारा है -1/2, माइनस प्लस हो गया 1/2, 0 आ गया, 1/2 को माइनस किया 0 आ गया। इसी तरह मैंने A3 में A2 माइनस कर लेना है, -1/2 माइनस प्लस 1/2, 0 आ गया। इसी तरह A4 को A3 के साथ माइनस कर लेना, -1/2 माइनस 0 आ गया। जे डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन AP। अब हम इसमें 0 को ऐड कर लें, 0 को ऐड करके -1 - 1/2 आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे खुद ही हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है A 2A 3A 4A। इसको सॉल्व करेंगे हम A 2A 3A 4A। सबसे पहले D निकालेंगे, A2 A1 माइनस करेंगे, 2A को A के साथ माइनस किया 1A आ गया। इस तरह A3 को A2 के साथ माइनस करेंगे, कितना आ गया 3A को 2A के मान 1A आ गया। A4 को A3 के साथ माइनस करेंगे 4A 1A आ गया। डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन AP। कितना A + 2A 3A 4A हो गया। 4A में सिर्फ 1A ऐड करी जाना है, 4A में 1A ऐड किया 5A हो गया, 5A में 1A ऐड किया 6A हो गया, 6A में 7। ये 3 टर्म हमारी ये वाली आ गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है A² A³ A4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। A² A³ A4। सबसे पहले D निकाल लेंगे, A2 A1 होता है, A² - A ये आ गया। अब हम A3 - A2 करेंगे, कितना आ गया A³ - A²। अब हम A4 निकाल लेंगे, कितना आ गया A4 - A3 इसको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज़ नॉट AP। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √2, √8, √18, √32। ये वाला आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसमें इसका √2 आ गया, इसका क्या आएगा 8 का क्या आएगा हमारा 2, 2 4 का 8, 2 1 का 2, कितना आ गया 2 हमारा बाहर निकल गया, √2 आ गया इसका। इसी तरह हम 18 का कर लेंगे, 18 का कितना आ गया 2 9 18, 3 3 9, 3 बाहर निकल गया 2 अंदर आ गया। इसी तरह हम 32 का कर लेंगे, कितना आ गया 2 16, 2 8, 2 4, 2 1। ये हमारा कितना आ गया 2, यहाँ से हमारा 4 बाहर निकल गया, कितना आ गया 4 √2। इस तरह हमारे फ्रैक्शन निकल गए। इसी तरह हम सबसे पहले A2 को A1 से माइनस कर देंगे, 2 √2 - √2 कितना आ गया 1 √2। A3 को A2 के साथ माइनस करेंगे, 3 √2 - 2 √2 कितना आ गया 1 √2। इसका आगे निकालने की जरूरत नहीं, इसका डिफरेंस इज सेम, इट इज़ AP, इट इज़ एन AP। अब हम इसका कितना आ रहा है 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2। इसमें √2 1 2 ऐड कर देंगे, 4 को 1 के साथ प्लस किया 5 √2 आ गया, 5 को 1 के साथ किया 6 √2 आ गया, 6 को 1 के साथ किया 7 √2 आ गया।
ये वाला क्वेश्चन आपको निकल जाएगा क्योंकि इससे सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये इसके साथ सेम है, ये अपने आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन है D(a2 - a1), a2 3 की स्क्वायर को -1 की स्क्वायर के साथ किया, 3 3 9 -1 8 आ गया। a3 को हम a2 के साथ माइनस करेंगे, 5 की 6 5 की स्क्वायर -3 की स्क्वायर 5 5 25 आ गया, -9 16 आ गया। a4 को a3 के साथ माइनस करेंगे, 7 की स्क्वायर -5 की स्क्वायर 49 -25 आ गया, 24 आ गया। डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज़ नॉट एन AP। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।